नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं रेनून आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हुन फैमिली ब्लॉग्स में। तो जिस सुबह के बजे हैं 8:15 8:30 हो गए हैं, सुबह के 8:30 हो गए हैं। और नैना चली गई है स्कूल। आज सैटरडे तो उसने आज पहनी थी उसने वाइट यूनिफॉर्म। तो 7 बजे जाती है उसकी वैन, तो वो चली गई है स्कूल। और नाश्ते में आज मैंने बनाया था उसका स्प्रिंग रोल पराठा, तो उसे दे दिया था। वो वैसे नहीं खाती, वो रोल बनवा के खाती है कि मम्मी रोल बना दियो। सब बच्चे रोल ले आते हैं, जा पैसे दे देती हो। तो मैं रोल बना के दिया है। तो चली गई है स्कूल और अब मैं लगा रही हूँ अपना झाड़ू पोछे का काम। उससे पहले आ गया लाइट, क्योंकि 6:30 बजे भाग जाती है सुबह को लाइट और 8:30 बजे आती है फिर। तो मैंने रख दिया दूध उबलने के लिए इंडक्शन पे। इतना दूध उबलेगा लगाऊंगी पोछा। पोछे में लाऊंगी नीचे से उठा के, क्योंकि मैं दीवार पर डाल देती हूँ जब होगा दोपहर के टाइम, तो वो नीचे गिर गया। तो अब मेरे याद आया वो तो नीचे है, तो मैं नीचे चलती हूँ, पोछा लेकर आती हूँ और खा के जाऊँगी अपनी आयरन की गोली। क्योंकि डिलीवरी के बाद ये ऐसे होगी ना झाइयाँ टाइप सी, तो आयरन कैल्शियम की गोली खाती रहूँगी तो ये ठीक हो जाएगी। कुछ तो हाँ, धूप में फिरना होता है सारे दिन। झाइयाँ का ज़्यादा फर्क धूप से ही पड़ता है, क्योंकि धूप में नहीं रहना चाहिए अगर झाई हो तो। लेकिन काम है, करना पड़ेगा। बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, सब काम करने पड़ेंगे। तो मशीन में डाल लूँगी कपड़े और इधर झाड़ू पोछा होता रहेगा, मशीन में कपड़े हो जाएंगे। साथ के साथ सारे काम साथ के साथ लेके चलो तो ही बैलेंस बनता है, वरना एक का काम करेंगे तो बच्चा उठ जाएगा, फिर काम नहीं चलने का कुछ भी। और छुटकू गया अम्मा जी के पास, अम्मा ने सुला दी उसे गैलरी में, और वो भी अपना काम कर रही नीचे झाड़ू वाड़ू का, और मैं भी अपना काम कर लूँगी। तो चलिए मैं पोछे लेती हूँ पहले नीचे से उठा के। किचन का गेट बंद कर दूँ तो बिल्ली आके बढ़ जाए। चलिए तो जी मैंने दुपट्टा वियर कर लिया है, क्योंकि धूप बहुत है और गर्मी बहुत लगती है। वैसे शिफॉन के या जॉर्जेट के दुपट्टे में तो थोड़ा सिलक में है उस सूट, इस सूट का दुपट्टा तो गर्मी बहुत लगती है। मुंह पोंछने में भी पतंगे से लग जाए चेहरे पे, तो मैं पोछा लगाऊंगी तो यही वाला दुपट्टा वियर करके तब अपना घर का काम मैं सूती दुपट्टा ओढ़ के कर लेती हूँ, फिर अपना बाद में ओढ़ लूँ, जिससे मुँह भी आराम से पुज जाता है। तब लगाती हूँ पोछा। पोछा तो मेरा चलो भाई तीनों कमरों में लग गया। अब मैं करूँगी बाहर चौक को धोऊंगी, क्योंकि चौक में अगर 2-3 दिन में ना धोवे ना तो बहुत धूल हो जाएगी, खुला हुआ। 9:15 हो गए पूरे। अब मेरा टारगेट है 9:30 तक, 9:30 तक साफ़ सफाई और सुबह के नाश्ते के बर्तन होंगे तो होंगे, क्योंकि 9:30 बजे से फिर मैं खाने की तैयारी में लगूंगी। और भाई बच्चा उठ जा तो बीच में कुछ कह नहीं सकते, वो भी है अम्मा जी के पास। इतने बस सॉरी, इतने ही मेरे काम का सिलसिला चलता रहेगा। अब जब वो उठ गई तो वो आप इसे पकड़ो भाई, दूध पिलाओ और फलाना करो, फिर ये काम शुरू हो जाओ। मैं कमरा मैंने तैयार कर दिए, पोछा पच्छे लगा के बस चौक धोना रहेगा। ये कमरा भी कर दिया, इसका तो मैं गेट लगा दूँ क्योंकि इसमें प्रेस के कपड़े कपड़े रखे रहे हैं और ये बच्चों के खिलौने पड़े रहे इधर उधर। डस्टिंग वस्टिंग सब अपना समाप्त कर दिया काम, और इसको पर्दा डाल देती हूँ। चलिए अब धो लेती हूँ ना। बर्तन करके नाश्ते के बर्तन।
अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। और दोपहर के खाने में आज बना रही हूँ मैं मोटी मसूर, यानी कि जिसको मलका मसूर भी बोलते हैं या साबुत मसूर भी बोलते हैं। उसकी दाल बना रही हूँ मसूर की, और चावल रोटी। चावल आजकल मेरे घर में ज़्यादा डेली बन रहे हैं, क्योंकि अम्मा जी के मैंने बताया था कि दांत निकल रहे हैं, वे निकालने पड़े हैं, तो उन पर रोटी नहीं खाई जाती, उन पर रोटी नहीं खाई जाती, चावल खाते हैं। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी जब मैं वही जोर कर रही हूँ, तो नैना बोल रही है बीच में। नैना यही खेल रही मेरे पास ही, तो बस मैं फटाफट अपना खाना बना रही हूँ। इतना पिताजी के भी आने का टाइम हो रहा है। इधर मैंने अपनी दाल चढ़ा दिया, दूध गर्म हो गया है, चावल भिगो के रख दिए हैं। बज गए हैं पूरे 10, और मेरा सुबह के नाश्ते के बर्तन भी हो गए, चावल भिगो दिए थे, दाल में बस सिट्टी आने वाली, और पूजा वाले की तरफ पोछा भी लगाया है। अब बस एक कपड़े रह गए हैं, कपड़े डाल लूँगी मशीन में। इससे पहले छुटकू को दूध पिला दूँ, साथ ही साथ छुटकू की बोतल भी उबाल रही हूँ, चावलों का पानी भी रख दिया। दाल मेरी बनकर तैयार हो गई है, उबाल दिया है वो, तो अब करूँ उसके छोंक की तैयारी। सिट्टी निकाल कर ना, सारे दिन यही काम चलते रहते हैं, दोपहर के और सुबह के खाने की मेरी साथ साथ ही तैयारी चलती रहती है। अब मैं कर लूँगी इसके छोंक की तैयारी, यानी कि छोंक की तैयारी कर लूँगी। प्याज काटूँगी, और टमाटर नहीं है मेरे पास, टमाटर हो तो वो भी डाल लेते हैं, अच्छी लगती है दाल। फटाफट मैं यहाँ काट के अपनी प्याज इस दाल को छोंक दूँगी, और इतने में अपनी दाल में यहाँ तड़का लगा रही हूँ। तो मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी प्याज कट गई है यहाँ पे, मैं अपना छोंक लेती हूँ। इतने का दोपहर का खाना बनाती हूँ, इतने बच्चे का भी आने का टाइम हो जाता है, इतने नैना भी आ जाती है, फिर मैं अपना उसको खिलाना पिलाना, उसको चेंज करना, ये काम भी चलता रहता है। और मैं जो भी किसी बर्तन में कुछ सामान बनाती हूँ, मतलब खाना बनाती हूँ, तो मैं उसे साथ के साथ धोना ज़रूर पसंद करती हूँ। चाहे वो अभी मैं धो कर लाई हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये बात है, ये भी हमने अपनी मम्मी से सीखी है क्वालिटी भी, कि हम हर बर्तन को धो के ज़रूर यूज करते हैं। चमचा हो तो उसे पूछ लेते हैं, कढ़ाई, कुछ भी, पतीली, भिगोना, कुछ भी हो ऐसा अपना धो के यूज करते हैं। बस तो मैंने यहाँ चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल, इसमें डालूँगी जीरा, हींग, और प्याज का लगा दूँगी तड़का। और इतने पिताजी आएंगे, इतने बन जाएंगे मेरे चावल भी। इधर छुटकू की बोतल इतने उबल रही है, इसे भी मैं 2 टाइम उबालती हूँ, क्योंकि तीन बार तो मैं उसे दूध बोतल का देती हूँ, एक बार सुबह को, दोपहर को और शाम को। बस मैंने अपनी प्याज डाल के हींग जीरे के साथ फ्राई करके प्याज को, और दाल छोड़ दूँगी इसमें। दाल में अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर गरम मसाला डाल दूँगी, तो दाल बन के हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और आज सीजन की ये पहली मसूर की दाल है, और ये थोड़ी टाइट हो गई थी, तो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया। अब बस ये मेरी प्याज फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें मैं अपना ये छोंक दाल डाल दूँगी। छोंक में दाल बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार ऐसा खाना बनकर रखा जाता है ना, फिर पिताजी किसी भी टाइम आ जाओ तो मुझे दिक्कत नहीं होती। फिर अगर आटा लगा हुआ होता तो मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ और उन्हें खिला देती हूँ, फिर वे आराम से खा कर चले जाते हैं, तो मुझे भी संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन अगर जब भी पूरा का पूरा खाना बनाओ तो फिर डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए खाने में। तो बस फटाफट अपना काम निपटा रहे हैं। गरम मसाला डाल दिया दाल में, थोड़ा सा गरम मसाला, गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए थोड़ा डालती हूँ, बस ये टेस्ट आ जाता है, क्योंकि टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास। फटाफट ये डाल के, और कटाई के लिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया इसमें। और धूप इतनी हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, चिलचिलाती धूप, अभी से चिलचिलाती धूप निकल रही। बस फटाफट अपने काम करने में तैयार रहूँ।
इधर मैं आटा छान के लिए आई हूँ, आटे को भी लगा के रख दूँगी। इतने मेरे चावल बनेंगे, आटा भी लगा दूँगी। यही काम चलते रहते हैं, एक काम के साथ ही कई कई काम करके चलने पड़ते हैं, तभी बैलेंस बनता है। ज़िंदगी हो, देखो, जो आदमी जॉब वाला हो या भाई गृहिणी हो, घर संभालने वाली हो, काम सबको अपने तरीके से अपने काम करने पड़ते हैं अपने, जैसे उसका मैनेज करती है वो काम को। भाई कोई काम वाला भी है, बैलेंस कैसे बनाता है अपने काम का। तो हर इंसान की अपनी अपनी खासियत होती है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है करना, किसी को कोई। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और ये भी नियति का एक नियम ये कहते हैं कि जैसा भाव होता है, जैसा मन होता है खाना बनाते टाइम, वैसे ही खाना बनता है। अगर मन के भाव अच्छे हैं तो खाना अच्छा बनेगा। अगर मन के भाव ही गलत है, विचार मन में गलत आ रहे, अच्छे बुरे आ रहे, तो खाने पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है इस बात का। ये मेरी आजमाई हुई बात है। अगर खाना बनाते टाइम अच्छे विचार रखोगे ना मन में, तो खाना टेस्टी बनेगा, मतलब स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा खाने में। और जैसे विचार रखोगे वैसे खाना बनेगा। बस मैंने नाटक करके रख दिया, मेरा पानी हो गया था, चावल।
अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो मैं गाय की 2 रोटी शुरू की, 2 रोटी गाय की बनाती हूँ और लास्ट की बनाती हूँ कहूँ को या कुत्तों को देती हूँ। ये मेरा परमानेंट ही काम है ना। ये अभी हमने अपने घर से ही सीखा है, मतलब कि मायके से ही सीख के आए हैं। बाकी कि हमारे मायके में भी 200 की रोटियाँ गाय को दी जाती थी। वहाँ भी वही पशु हैं, गाय पालते हैं, वे भी डंगर पालते हैं के। तो वहाँ पे 2 रोटियाँ सिर्फ गाय को दी जाती थी, तो मैं यहाँ पे भी देती हूँ अपने। ये मेरा परमानेंट का नियम है। अगर मैं सुबह को भी नाश्ते में कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ तो वो निकल लेनी गाय के लिए, तो मैं दोपहर की रोटी में सुबह की 2 रोटियाँ गाय को निकालती हूँ, फिर मैं और देती हूँ। ये बात भी है कि बच्चा माँ से ही सीखता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो माँ बाप करेंगे वही बच्चा सीखेगा। तो ज़्यादातर हमने अपनी मम्मी से सीखा है सब काम, खाना बनाना और भी काम साफ सफाई भी अपनी मायके वाली मम्मी से सीख पाए थे। और जो थोड़ा बना मतलब मान लो मेरी सास कहती है मिठाई बनानी बहुत अच्छी, तो वो मैंने उनसे सीखी है। देख देख के चौलाई के लड्डू, मिठाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी है। वो उससे काम होते हैं सास और माँ, जो दोनों को ही देख के सीख लेते हैं, बच्चे बहू कोई भी हो। तो ये मेरा आज का खाना था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बाय बाय।